अगर आपके फीड में भी ईरान और इजराइल की अटैकिंग वीडियोस आ रही हैं और आपको इस कॉन्फ्लिक्ट का एक्चुअल स्टोरी नहीं पता, तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। The United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. U.S. launching fighter jets, missiles, and drones after a massive U.S. military buildup across the region. मई 2025 को एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से। वो कहते हैं कि ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का माइलस्टोन पार कर लिया है। आम आदमी के लिए ये तो बस एक नंबर है, लेकिन इजराइल और यूएस के लिए नहीं। इसका मतलब समझिए कि जमीन के नीचे जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसमें सिर्फ 0.7% काम का आइटम होता है, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको इसे कंसंट्रेट करके 90% तक ले जाना पड़ता है, और ईरान 60% पर है। यहाँ से 90% तक जाना सिर्फ 1 हफ्तों की बात है, और यही सबसे बड़ा स्कैम भी है। यूएस और इजराइल करीबन 20 साल से यही बोल रहे हैं कि ईरान बस 1 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको आसान भाषा में ये बताना चाहता हूँ कि ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में चल क्या रहा है। आप बोलेंगे इंडिया, रशिया, यूएसए, इवन पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ईरान से इतनी तकलीफ क्यों है? यहाँ सबसे बड़ी बात ईरान की नीयत की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने खुद कहा है, इजराइल एक कैंसरस ट्यूमर है जिसे दुनिया के नक्शे से हटाना होगा। जहां पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, वहीं ईरान ने न्यूक्लियर वेपन इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया है। और इजराइल इतना छोटा कंट्री है कि एक न्यूक्लियर वेपन से पूरा देश खत्म हो सकता है विद इन मिनट्स। और इजराइल का भी एक पुराना उसूल है, बेगिन डॉक्ट्रिन। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में उनके अलावा किसी और के हाथ में न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं हो सकता। 1981 में जब सद्दाम हुसैन ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, इजराइल ने उसे मिट्टी में मिला दिया। जब 2007 में सीरिया ने कोशिश करी तो इजराइल ने रात के अंधेरे में उसके सपनों को बॉम्ब कर दिया। लेकिन ईरान कोई सद्दाम हुसैन या इराक नहीं है। ईरान की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पहाड़ों के नीचे में है और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। इस न्यूक्लियर साइट्स के आसपास में नॉर्मल बॉम्ब्स फेल हो सकते हैं, और इजराइल और अमेरिका जानते हैं कि अगर अभी नहीं रोका तो बात हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मिसाइल चल रहे हैं, ड्रोन चल रहे हैं, और ये वॉर हो रही है। जंग के मैदान में ईरान जीतेगा या अमेरिका, इसका फैसला मिलिट्री नहीं करेगी, फैक्ट्रीज करेंगी। लेकिन क्या होगा अगर ईरान ने सच में वो कैंसरस ट्यूमर नाम का जो बयान है वो सच कर दिया? क्या ये न्यूक्लियर रेस हमें 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएगा, या फिर ये जो इन्वेंट्री वॉर है ये यूएस को बैंकरप्ट कर देगा? कमेंट्स में अपनी बात जरूर रखिएगा।